औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट की क्लास में के लेक्चर नंबर 11 में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस और पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में जाना था। आज हमारा टॉपिक आउटपुट डिवाइसेस होगा और हम पहले ये देखेंगे आउटपुट क्या है और सॉफ्ट कॉपी जिसे कहते हैं और हार्ड कॉपी जिसे कहते हैं, ये क्या टर्म्स है। फिर हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे जो इस्तेमाल हो रही हैं। चूँकि सॉफ्ट कॉपी की आउटपुट डिवाइसेस डिफरेंट है और हार्ड कॉपी की आउटपुट डिवाइसेस डिफरेंट होती हैं, तो ये आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। आउटपुट क्या चीज़ होती है जी? जो डेटा प्रोसेस होने के बाद हमें नज़र आता है वो आउटपुट कहलाता है। और आउटपुट होता है दो तरह का, या वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होगा और या फिर वो हार्ड कॉपी, यानी कि दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं आउटपुट के लिए, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कहते हैं जो चीज़ हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है और जो कि टेंजिबल नहीं है, यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। यानी कि इस वक्त जो आप चीज़ देख रहे हैं, जो लेक्चर सुन रहे हैं, ये सॉफ्ट कॉपी में आती है ये चीज़। या मैंने आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड किया, आपको मैंने इसके नोट्स या वो बुक सेंड की, तो वो क्या है? वो सॉफ्ट कॉपी है। और हार्ड कॉपी क्या चीज़ होती है? जो प्रिंटेड फॉर्म है, जिसको आप पकड़ सकें अपने हाथ में, ठीक है। अब अगर उसी वो जो मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी सेंड की थी, अगर आप उसकी एक प्रिंट निकालते हैं और वो तो हार्ड कॉपी कहलाएगी, जो प्रिंट आप निकालेंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों के लिए आउटपुट, अब ये दोनों क्या है? ये आउटपुट की एग्जाम है ना, दोनों सॉफ्ट कॉपी भी आउटपुट है और हार्ड कॉपी भी एक आउटपुट है। तो इन दोनों के लिए जो है ना डिफरेंट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्म में होती है। सॉफ्ट कॉपी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, हमारे पास ये मौजूद है, हम इसमें जो मर्जी चेंज कर सकते हैं। लेकिन हार्ड कॉपी में मुश्किल होता है उसको मॉडिफाई करना। अच्छा जी, सॉफ्ट कॉपी इनटेंजिबल है, यानी कि आप उसे छू नहीं सकते, और ये टेंजिबल होती है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस, इट इज प्रिंटेड ऑन अ पेपर। अच्छा जी, सॉफ्ट कॉपी इट इज डुप्लीकेट कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस विदाउट एनी कॉस्ट। आप इसको कॉपी पेस्ट करते जाएं, क्योंकि हार्ड कॉपी डुप्लीकेट्स कॉपी कैन बी प्रोड्यूस्ड विद कॉस्ट। अगर आप उसके दोबारा से प्रिंट निकालना चाहते हैं तब भी, या उसकी फोटो कॉपी करवाना चाहते हैं, तो वो आपको, उम्मीद है कि आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में कुछ फ़र्क पता चल गया होगा। अब जो आउटपुट्स होते हैं वो किस तरह का हो सकता है? जो हम देख रहे होते हैं वो कोई टेक्स्ट हो सकता है जो आप लिख रहे हैं, ठीक है। जो ये करैक्टर्स लिखे जाते हैं ये कोई टेक्स्ट है, जैसे आप मैसेजेस भी करते हैं। वो कोई ग्राफिक हो सकती है, कोई ड्राइंग है, कोई फोटोग्राफ है, या किसी कोई वेबसाइट मोशन में आप जो देख रहे हैं। ऑडियो, कोई आवाज़ है, कोई म्यूज़िक है, कोई स्पीच है, ये हो सकता है। या कोई मूविंग पिक्चर जिसे फुल मोशन इमेजेस कहते हैं, जो वीडियो है जो भी आप देख रहे हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये टाइप ऑफ आउटपुट्स यही चार होते हैं। या वो टेक्स्ट लिखा होगा जिसमें नंबर्स, लेटर्स, मिक्सचर होगा, या वो कोई ग्राफिक्स होगी, कोई पिक्चर, आपने कोई ड्राइंग की हुई है, कोई पिक्चर है, ये सारे ग्राफिक्स में आ जाते हैं। या फिर कोई ऑडियो साउंड होगा या कोई वीडियो होगा। तो ये चार तरह की ही आउटपुट्स होते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस में अगर हम देखें, द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं सिस्टम से ये आउटपुट लेने के लिए, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अच्छा, अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? अगर आप देखें यहाँ पर जो चार चीज़ें हमने डिस्कस की, कि अगर आप मॉनिटर पे देखेंगे तो इस पे आपको टेक्स्ट भी नज़र आएगा, इमेज भी नज़र आएगी, और वीडियो वगैरह भी आपको, यानी कि चारों तरह की चीज़ें आप कंप्यूटर के ऊपर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। प्रिंटर में क्या है जी, कि ये आपको हार्ड कॉपी निकाल के देता है। प्रिंटर में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, वो भी हम देखेंगे आज। फिर स्पीकर से आप या हेडफोन से आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये चारों तरह के आउटपुट आप इस तरह से इन डिवाइसेस से देख सकते हैं। अब इसमें जो सबसे पहली डिवाइस आ जाती है वो है डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनसे आप टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को या वीडियो को देख सकते हैं, और ये आउटपुट डिवाइसेस कहती हैं। और जो भी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं ये सारी की सारी सॉफ्ट कॉपी को दिखा रही होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास मॉनिटर आ जाता है, और मॉनिटर के बाद लैपटॉप है, कैमरा है, मोबाइल है। ये सारी क्या हैं? ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं।
अगर स्क्रीन इज अ पार्ट ऑफ अ मॉनिटर दैट हैज इंक्लूड हाउसिंग फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मोबाइल कंप्यूटर्स एंड टिपिकली, ये सारी चीज़ें क्या है जी, हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं जी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है डिस्प्ले डिवाइसेस जो आप यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करना चाहते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं और आपको उनका क्या नॉलेज होना चाहिए कि जब आप मार्केट से वो चीज़ खरीदें तो आपको ये चीज़ पता हो कि ये इसको कैसे मेजर किया जाता है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो होता है साइज और उसकी एस्पेक्ट रेशियो। अब यानी कि अक्सर आपने देखा होगा वो एड्स भी आते हैं कि ये बड़ी स्क्रीन, और इस तरह से कि स्क्रीन जितनी बड़ी होती है उसमें पिक्चर क्वालिटी आप उतनी अच्छी और आपको देखने में वो उतनी आसान लगती है। स्क्रीन को आप छोटा साइज करते जाएं तो वो देखने में ज़रा थोड़ा सा मुश्किल फील होता है या आपकी आंखों में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और बड़ी स्क्रीन पे आपको ज़्यादा वाज़े नज़र आता है। तो ये जो रेशियो होती है, इसको जो मेजर का तरीकाकार है कि आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो वो उसका एक साइज बताता है कि भाई इतने बाई इतने गए, हर चीज़ की एक मेजरमेंट्स होती है। तो उसकी जो रेशियो है ये याद रखिए कि जो भी स्क्रीन है वो डायगोनली, यानी कि अगर आपके पास ये रेक्टेंगल है तो आप इस कोने से इस कोने में जो ये साइज बनेगा इसको इस तरह से मेजर किया जाता है। और अवेलेबल वेरी साइज डिजिटल कंप्यूटर मॉनिटर रेंज, अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर ले 17 to 30 इंचेस, आजकल तो बड़ी बड़ी एलईडीज आई हुई है, but the large one is available at special purpose। अच्छा, लैपटॉप स्क्रीन are usually between 14 to 17 इंचेस। अब ये जो लिखा हुआ है कि ये 14 इंच स्क्रीन है या 17 इंच स्क्रीन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप इसको एक कोने से स्टार्ट करेंगे और उसके अपोजिट जो नीचे वाला कोना है आप उस साइड पे उसको जो है ना वो करेंगे, एक लाइन लगा लें या उसको वहां से मेजर करें, ये जो साइज बनेगा ये इसका साइज कहलाता है। कि अगर 14 इंच स्क्रीन है तो वो 14 इंच मुराद इसका जो राइट टॉप कॉर्नर और लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, इन दोनों को अगर आप यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, मैं अगर इसको इस तरह से ये ले लेता हूँ और आपको यहाँ इसी तरह वाज़ेह हो जाएगा भाई। सेकंड में वैसे खोल लेता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर में आ जाता हूँ। स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर अगर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ओके न्यू शेयर में आ जाता हूँ, स्क्रीन में शेयर हो गई। अब ये देखिएगा, ये जो मेजरमेंट आ रही है आप इसको यहाँ से, मैं इसको कलर दे देता हूँ, ये आप इसको मेजर करेंगे, ठीक है। अब ये जो साइज आपका होगा ये इसकी साइज कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, आप इसमें कहेंगे टैबलेट स्क्रीन आर बिटवीन 7 and 10 इंचेस, क्या मतलब है कि जब आप उसको 7 से 10 का से क्या मुराद है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका साइज 7 इंच है या 10 इंच होगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब इसमें कुछ रेशो दिखाई की है टैबलेट्स में, हो गया मोस्ट ऑन डिस्प्ले इन वाइड स्क्रीन विच मींस बाय यूज ऑफ 16:9 और 16:10 एस्पेक्ट रेशियो सिमिलर to wide screen television. The aspect ratio is the ratio of width and height. अब एक रेशियो और तरह से भी इसको मेजर किया जाता है। इसकी width है जी 16 और उसकी हाइट है 9। तो इसको इस तरह से भी ये जो इसमें रेशियो दिखाई गया वो ये है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो है कलर। पहले तो आप स्क्रीन का साइज हो जाएगा, जो पहला फीचर क्या है इसका, स्क्रीन का साइज। दूसरा फीचर कलर। द डिस्प्ले डिवाइसेस कैन बी मोनोक्रोम और कलर। मोनोक्रोम का मतलब है कि वो एक या करेंगे, जिसे जो पहले होती थी ब्लैक एंड व्हाइट, या फिर वो कलर होगी। द कलर डिस्प्ले स्क्रीन डिस्प्ले आउटपुट इन मल्टीपल कलर्स। द कलर डिस्प्ले स्क्रीन आर आल्सो कॉल्ड आरजीबी मॉनिटर्स भी इनको कहा जाता है। रेड ग्रीन ब्लू के मिक्सर से सारे कलर्स बनते हैं, ये बेसिक कलर्स कहलाते हैं। द नंबर ऑफ कलर्स अ मॉनिटर कैन डिस्प्ले इज कॉल्ड कलर डेप्थ और बिट डेप्थ। जो नंबर ऑफ कलर्स उसमें यूज किए गए उसके लिए जो आप पूछ सकते हैं कि भाई इसकी बिट डेप्थ कितनी है, वो आपको बताएंगे कि इसकी बिट डेप्थ कितनी है या कलर डेप्थ कितनी है। तो इसमें जो 256 कलर एंड थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशन ऑफ दिस कलर, 256 कलर्स और उनके साथ वेरिएशन से थाउजेंड्स ऑफ कलर वो बना लेते हैं।
अच्छा, the monochrome display screen display output in a single color, जो monochrome होता है वो एक ही कलर में दिखाता है, या रेड ग्रीन या ग्रे स्टाइल में दिखाता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है जी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आप कहीं पर भी जो आप स्क्रीन, जब भी आप कोई मार्केट से कोई चीज़ ये इस तरह की डिवाइस खरीदते हैं, आउटपुट डिवाइस, या बेशक वो मोबाइल हो या वो लैपटॉप की स्क्रीन हो या एलसीडी हो, तो उसके लिए जो एक बुनियादी चीज़ होती है वो रेजोल्यूशन होती है कि भाई इसके रेजोल्यूशन कितने, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो नंबर चूंकि आजकल तो वो मोनोक्रोम तो था नहीं, कलर है नहीं, बाकी साइज तो आप देख लेते हैं जी, अच्छा इसमें मैं कंफर्ट फील कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन रेजोल्यूशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। रेजोल्यूशन से मुराद है नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन, यानी कि एक इमेज दिखाने के लिए जो नंबर ऑफ पिक्सल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, वो अब पिक्सल क्या होती है, एक डॉट को एक पिक्सल कहा जाता है। और उससे मिलकर अगर आप यहाँ पर देखें, मैं भी आपको ये पिक्सल दिखा देता हूँ, इससे आपको काफी सारी चीज समझ आ जाएगी कि मैं यहाँ पर लेट से एक डॉट ले लेता हूँ, ये ठीक है, ये एक डॉट है बहुत छोटा सा, मैं भी आपको नजर में इसको जरा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने एक डॉट लगाया, ये दूसरा डॉट, ये तीसरा डॉट। तो ये जो हमारी स्क्रीन होती है, ये जो पिक्सल्स होती हैं, ये छोटे छोटे डॉट से मिलकर ये पूरी स्क्रीन जो है हमें जो नजर आ रही है, ये इन डॉट से मिलकर बनती है। इनमें से कोई डॉट को रोशन जब किया जाता है तो वो हमें स्क्रीन नजर आती है। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखता हूँ, ये देखिए कि मैं ए लिखने जा रहा हूँ, भी आपको ये कहानी समझ आ जाएगी पिक्सल्स क्या। अब ये देखिए ये डॉट से मिलकर मैंने लिखा है। अब अगर इन डॉट को मैं थिक कर देता हूँ, ठीक है, अब अगर इन डॉट को मैं थिक करता हूँ, यानी कि डॉट फॉर एग्जांपल इसमें मिसाल दे रहा हूँ कि इसमें 15 डॉट्स थे, अब मैं अगर 30 डॉट कर देता हूँ तो क्वालिटी देखिएगा कितनी बेहतर हो जाएगी। पहले 15 डॉट थे, अब मैंने डॉट्स अगर बढ़ा देता हूँ इसी इसी मतलब साइज के अंदर, तो क्वालिटी में यानी कि उसके डबल अगर कर देता हूँ तो क्वालिटी में वो कितना, देखिएगा ये सारे डॉट से बने ना, लेकिन क्वालिटी में कितना फर्क पड़ गया। इसमें ज्यादा डॉट्स इस्तेमाल हुए पर इंच के हिसाब से। अगर इसका साइज सेम आप तस्वर कर लें कि दोनों का साइज सेम है, लेकिन इसमें डॉट्स ज्यादा हुए इस्तेमाल हुए, पिक्सल ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, तो हम कहेंगे कि इसके रेजोल्यूशन ज्यादा है। ये ज्यादा रेजोल्यूशन अगर होगी, अक्सर आप ये अभी आपको बताया था जब आप कैमरा खरीदते हैं तो इतने मेगा पिक्सल, अब ये एक डॉट एक पिक्सल है। अब इस लाइन है, लेट से ये एक लाइन, इस लाइन के अंदर जितने ज्यादा डॉट्स होंगे, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, उतनी स्क्रीन ज्यादा क्लियर होगी, उसकी उतनी क्वालिटी ज्यादा होगी। होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। अब रेजोल्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन डिस्प्ले डिवाइस होती है जी। पिक्सल डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन। जो पिक्सल हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं वो रेजोल्यूशन कहलाते हैं। पिक्सल आर द डॉट और अ पिक्चर एलिमेंट दैट फॉर्म इमेज ऑन द स्क्रीन। समझ आ गई है कि ये पिक्सल्स क्या चीज होते हैं कि वो छोटे डॉट्स जो मिलकर इमेज या स्क्रीन बनाते, स्क्रीन पे आते हैं, वो क्या है जी, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डिस्प्लेड एट वन टाइम। एक वक्त में जो अपना अमाउंट ऑफ जो है उसकी पिक्सल्स इस्तेमाल की जाती है एक वक्त में, वो रेजोल्यूशन कहलाती है। इट इज एक्सप्रेस एज अ नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स बाय द नंबर ऑफ वर्टिकल पिक्सल्स। हम ये कहेंगे कि ये जो स्क्रीन है इतने बाई, फॉर एग्जांपल मॉनिटर कैन स्क्रीन 160 बाय 900 रेजोल्यूशन डिस्प्ले अप टू 1600 पिक्सल्स पर हॉरिजॉन्टल रो और 900 पिक्सल्स पर वर्टिकल रो। यानी कि अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 16 बाई, इसी को मैं यहाँ से ले लेता हूँ ताकि मैं आपको ये बात समझा सकूँ। अगर कुछ इस तरह की बात लिखी हुई है, ठीक है जी, कि वो 1600 बाई 900, तो इसका मतलब यह है क्या, रेजोल्यूशन डिस्प्लेड अपॉन। अब ये जो इसकी स्क्रीन है, ये विड्थ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीन में कितने पिक्सल इस्तेमाल हुए जी, 1600 पिक्सल्स, ठीक है। इसी लाइन को अगर आप देखें तो यहाँ पर कितने पिक्सल्स इस्तेमाल हो गए जी, 1600। ये हमारे पास आ गए जी 1600।
और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 900 जो इसकी वर्टिकल है, ये 900 आ गया, ये वाला मैं यहाँ पे लिखता हूँ 900। ओके, ये आपको कहानी समझ आई होगी कि अब 1600 रेजोल्यूशन डिस्प्ले पर 16 पर हॉरिजॉन्टल आ गया, ये पर वर्टिकल रो में डिस्प्ले टोटल कितने आ गए, 14,40,000 पिक्सल्स टू क्रिएट अ स्क्रीन। अब ये स्क्रीन अगर उसका साइज ये है कि अगर इसके लिए पिक्सल जो इसकी रेजोल्यूशन आपने सेट की है 1600 बाई 900, 1600 बाई 900 का मैं कहता हूँ आसान लफ्जों में, तो ये क्या है, उसको आप ऐसे लिखें कि वर्टिकल पिक्सल इतने, हॉरिजॉन्टल पिक्सल इतने इस्तेमाल हुए हैं और वर्टिकल वो 900 इस्तेमाल हुए हैं। इसको आप इस तरह से लिखेंगे। ये है जिसका पिक्सल्स, बट एवरीथिंग इज अ स्मॉलर, हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड्स शार्पर एंड क्लियर इमेज। जितनी रेजोल्यूशन आप ज्यादा करते जाएंगे, हाई रेजोल्यूशन, ये जो बात है क्या, हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड्स अ शार्पर एंड क्लियर इमेज। क्या मतलब है कि जितनी रेजोल्यूशन ज्यादा करेंगे, क्या मतलब है इसका, रेजोल्यूशन ज्यादा करेंगे कि यहाँ पे अगर 1600 आपने रखी है तो इसको आप 2000 कर देते हैं, ये 900 है तो इसको 1200 कर देते हैं। तो ये क्या है कि इसी स्क्रीन, इसी विड्थ के अंदर आपने पिक्सल रेट बढ़ा दिया, ठीक है। ये पिक्सल स्क्रीन को दिखाने के लिए जितने ज्यादा होते जाते हैं तो वो क्या होता है, जैसे स्टार्ट होता है बिट्स, बाइट्स, फिर मेगा बाइट्स। ये जो मेगा होता है, मेगा पिक्सल्स के इसमें इतने 4 मेगा पिक्सल है, यानी कि 4,000 है इसमें पिक्सल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर आगे 5 में वो 5,000 हो जाते हैं। इस तरह से वो उसको आप बढ़ाते जाते हैं। तो 16 मिसाल के देके समझा रहा हूँ इस तरह से। अब 1600 इधर है, अगर आप इसकी पिक्सल बढ़ा दें, इसको 2000 कर देंगे तो इसको अगर आप 1200 कर देंगे तो ये इसकी क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। ये रेजोल्यूशन आप ज्यादा कर रहे हैं, तो जिस स्क्रीन की रेजोल्यूशन ज्यादा होगी वो आप स्क्रीन के ऊपर भी रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं अपनी, उसकी क्वालिटी जरा ज्यादा अच्छी हो जाती है। अगर आप ये, मैं इसके ऊपर दिखाऊँ, माई कंप्यूटर राइट क्लिक और सनराइज में है शायद, चलो ये मैं आपको जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा उस वक्त दिखा दूंगा, अभी ये टाइम लेगा। आगे चलते हैं, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आगे एक क्वालिटी आ जाती है जी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप स्क्रीन लेते हैं, कोई भी आप मॉनिटर या आउटपुट डिवाइस लेने जा रहे हैं, तो उसमें जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो उसकी रेजोल्यूशन है। आप ये चीज देखें। फिर आ जाती है जी रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट इज द स्पीड विद द which the monitor redraws the image on a screen. It is also known as a vertical scan rate or vertical frequency. It is a measured in hertz. रिफ्रेश रेट होता क्या है बेसिकली कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ना, ये जितनी आपकी स्क्रीन बनी है ये इनफैक्ट पिक्सल्स पे मुश्तमिल होती है। ये लेट्स से स्क्रीन है हमारे पास, ये एक स्क्रीन है,